तो हम इस पे गोले की जो कुछ है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम यहाँ करेंगे आज। पहले हमने वीडियो में इसकी डेफिनेशंस और इसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो इसका यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं। गोले का समीकरण जो होता है ना, वो क्या होता है? गोले का समीकरण जनरल फॉर्म अपन ने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। तो ये जनरल फॉर्म अपन ने बताई थी गोले की समीकरण की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें अपन ने बताया था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? समान। तो यहाँ पे जैसे 1 1 का। दूसरा क्या है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के टर्म्स नहीं होनी चाहिए, है ना, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक्स वाई जेड अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की टर्म नहीं होती गोले के साथ। इसके केंद्र क्या आते हैं? इसके केंद्र के हमने बताया था, केंद्र होते हैं माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, इसका सेंटर है। और जो है ये तो हो गया सेंटर, और जो रेडियस है इसकी, रेडियस त्रिज्या, रेडियस क्या होगी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू क्या है? यू है 2x का कोएफिशिएंट, वी क्या है? 2y का कोएफिशिएंट, और डब्ल्यू क्या है? 2z का कोएफिशिएंट। तो पहले तो 2x का जो कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव क्या होता है? कैलकुलेट माइनस यू माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता अगर तो यहाँ प्लस हो जाता। त्रिज्या क्या होगी? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये इसका त्रिज्या होती है, रेडियस। यदि मान लो समीकरण ये दिया हो, यदि समीकरण इसका इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। यदि समीकरण इस फॉर्म में दिया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तो पहले आप क्या करोगे? इसको जो इसकी जनरल फॉर्म जो रखा है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें अपन कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट 1। तो क्या करेंगे अपन? इसको ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अपॉन ए एक्स प्लस 2v अपॉन ए वाई प्लस 2w अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर देंगे सभी। एक यहाँ पे देखना है, यहाँ ए सेम होना चाहिए, चाहे 2 2 2 हो 3 3 3 हो, तब। अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इस तरह से, तो ये इस पेयर की इक्वेशन नहीं हो, गोले का समीकरण नहीं हो। जैसे यहाँ पर ए या बी या सी होता, ए बी और सी होता, तो ये गोले का समीकरण नहीं होता। गोले का समीकरण जब भी हुआ जब कोएफिशिएंट समान हो। तो अपन ने इस पर डिवाइड किया। अब इसका जो सेंटर है केंद्र, इसका केंद्र क्या हो गया? तो इसका केंद्र है माइनस 2x का माइनस कोएफिशिएंट, 2x का माइनस, तो 2x का माइनस कोएफिशिएंट क्या है? माइनस u अपॉन ए माइनस v अपॉन ए माइनस w अपॉन ए, ये इसका केंद्र हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये केंद्र हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, w स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी, डी क्या है? d अपॉन ए, ये इसकी त्रिज्या है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये केंद्र, ये सेंटर, तो ये रेडियस हो जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये सेंटर है। तो अपन इससे कंपेयर कर लेंगे, तो अपन निकाल लेंगे कि u v w की वैल्यू क्या है, उसका नेगेटिव जो है वो इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसमें अपन ने इसके एक दो एग्जाम्पल अपन ने पिछले वीडियो में किए हैं, अपन यहाँ पर और कुछ इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे कोई अपन को ये निकालना, मान लीजिए कोई समतल है, समतल दे रखा है, ए बी सी से गुजरता है, कोई समतल दे रखा है जो क्या है ए बी सी से गुजरता है। तो मूल बिंदु से, तो अपने को क्या है, मूल बिंदु से
मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंबपाल का बिंदु पथ ज्ञात करो। जैसे मान लिया कोई समतल दे रखा है, वो ए बी सी से गुजरता है, तो अपन क्या है, समतल पर मूल बिंदु में ओरिजिन 0 0 0 से खींचे गए लंबपाल जो परपेंडिकुलर है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबपाल मींस फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है का बिंदु पर अपने को निकालना, लोकस निकालना है ना, फाइंड द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले अपन ने जैसे मान लिया, अपन ने मान लिया समतल का समीकरण x अपॉन एल्फा y अपॉन बीटा z अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ने मान लिया कि समतल का क्या समीकरण है, x अपॉन एल्फा y अपॉन बीटा z अपॉन गामा इज इक्वल टू 1, कोई प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन जो है किससे गुजरता है, ए बी सी से गुजरता है, दिस प्लेन पासेस थ्रू ए बी सी। सो समतल क्या है, समतल एक ए बी सी से गुजरता है। दिस प्लेन passes through ABC, दिस प्लेन 1 passes through ABC। तो क्या होगा, ये जो ABC है इस समतल को सेटिस्फाई करेंगे, इससे गुजरता है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या करेंगे, ये बिंदु को अपन यहाँ पर पुट कर दो, पॉइंट पुट दिस पॉइंट्स इन 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x y z की जगह ABC रख देंगे। सो a अपॉन एल्फा b अपॉन बीटा c अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। If this plane is passes through ABC, then this ABC satisfies the equation in the plane. Then put this point in 1, equation of plane. So in place of x, y, z, now we replace x, y, z from ABC with ABC. Replace x, y, z with ABC. तो a की जगह अपन ने x की जगह a रख दिया, y की जगह b रख दिया और z की जगह c, ये इसको सेटिस्फाई कर। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये तो यहाँ तक था, है ना, ये चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, मूल बिंदु से इस पर खींचे गए लंबपाल, मूल बिंदु से, तो इसके जो है एक लंब के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, एक के लंब के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् अनुपात, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन 1 क्या है, 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, लंब के दिक् अनुपात ये। तो मूल बिंदु से खींचे गए मूल बिंदु से, अब क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब, जो लंब है उसका समीकरण क्या हो जाएगा, जो लंब रेखा है उसका क्या हो जाएगा समीकरण, लंब रेखा का समीकरण जो है सिमेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, जिसमें मूल बिंदु से लंब डाला तो क्या होता है, x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एल, z माइनस गामा अपॉन एन, जो भी है एल्फा बीटा गामा है पॉइंट होता है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 0 0, मूल बिंदु का मतलब है 0 0 0, ये मूल बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन एल, एलिमेंट क्या है, ये l, ये m, ये n, मीन्स 1 अपॉन एल्फा, y माइनस 0 1 अपॉन बीटा, z माइनस 0 1 अपॉन गामा, इसको माने ये सपोज ये लैम्डा है, इससे अपन ने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, अल्फा कितना है मींस लैम्डा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू x, इससे अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन अल्फा की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन x। इसी तरह सिमिलरली बीटा कितना जाएगा, लैम्डा अपॉन y, गामा कितना जाएगा, लैम्डा अपॉन z।
अल्फा बीटा गामा इससे निकालिए। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा 1 और 2 में अपन अल्फा बीटा गामा का मान रखो 1 था 2 से 1 और 2 में अल्फा बीटा गामा रखें तो यहाँ अल्फा की जगह रखा अपन ने लैम्डा अपॉन एक्स, तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आया 1 से। फ्रॉम 1 अगर यहाँ पे अल्फा की जगह ये रख देते हैं लैम्डा अपॉन एक्स तो ये 1 से ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से फ्रॉम 2 यहाँ रख दिया अल्फा की जगह लैम्डा अपॉन एक्स, तो कितना जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा। यहाँ ही आ गया आपके पास। ये भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा इधर आ जाएगा, तो अब इससे यहाँ पर ये 3 और ये 4, 3 तथा 4 से 3 तथा 4 से लैम्डा का विलोप करने पर 3 तथा 4 से लैम्डा का विलोप मतलब लैम्डा हटा देंगे, एलिमिनेट लैम्डा फ्रॉम 3 एंड 4, क्योंकि लैम्डा लैम्डा इक्वल है, ये सेम चीज है। तो ये क्या जाएगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। सो दिस इज द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से समतल पे खींचे गए लंबपात के बिंदु जो है उसका बिंदु पथ है, लंबपात का बिंदु। इस तरह से यहाँ पर, और इसका एक दूसरे एग्जांपल और देखते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो त्रिज्या 2K का गोला मूल बिंदु से गुजरता है या O से गुजरता है, O से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को ABC पर मिलता है, तब चतुष्फलक में टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक OABC के केंद्र का बिंदुपथ। मान लीजिए कोई गोला है, कोई स्फीयर है जिसकी क्या है रेडियस क्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है 2K है जो ओरिजिन A से गुजरता है। तो अपने और क्या है निर्देशीय अक्षों को मतलब एक्स एक्सिस को तो किस पे मिलता है A पर, वाई एक्सिस को B पर, जेड एक्सिस को C पर मिलता है। तब चतुष्फलक OABC जो OABC है उसके केंद्र का बिंदुपथ निकालना। तो पहले तो अपन ने ये देखा O का तो क्या हो गया, O का तो ये हो गया बिंदु क्या हो गया 0 0 0, A के क्या हो गया A 0 0, B क्या हो गया 0 B 0, C क्या हो गया 0 0 C। एक्सिस को A B C पर मिलता है, एक्स A को मान लिया कि A को मिलता है A पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए A 0 0, Y को मिलता है B पर जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 B 0, Z को मिलता है C पर जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 C। तो OABC से फिर क्या करें OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ये अपन ने बताया था, इसलिए उसमें वीडियो में बताया था अपन ने कि इन गोलों से गुजरने वाले जो है इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अपन ने करके भी दिखाया था, ये पॉइंट रख देंगे अपन, और उससे क्या आया था समीकरण क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ये इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण।
आपको क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी में ये पॉइंट्स रख देंगे, इससे u v w d का मान निकाल के उसमें रख दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, इससे गुजरता है निर्देशक सूरज और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2k। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, इसका केंद्र क्या हो गया, इसके केंद्र तो क्या हो गया 2x का नेगेटिव कोफिशिएंट मींस a/2 b/2 c/2 केंद्र। त्रिज्या क्या हो गई, रेडियस क्या होती है, ये a²/4 b²/4 c²/4, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका केंद्र। अब ये क्या कह रहा है, त्रिज्या जो है किसके बराबर है, त्रिज्या है 2k के बराबर है ना, ये त्रिज्या 2k। तो ये जो चीज है ये किसके बराबर है, 2k के बराबर है। तो इससे क्या आ गया, a² प्लस b² प्लस c² = 16k²। मान लीजिए इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, a² प्लस b² प्लस ये 16k²। अब कह रहा है कि ये जो चतुष्फलक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक आ गया। अब कह रहा है कि चतुष्फलक जो टेट्राहाइड्रन है OABC, इसके केंद्र का बिंदु पर निकालना है। तो चतुष्फलक OABC मान लिया, चतुष्फलक OABC का केंद्र अपन ने मान लिया, FGH है। ये मान लिया इसका केंद्र क्या है, FGH। तो इसके केंद्र क्या होता है, जैसे त्रिभुज के ट्रायंगल के निकालते हैं ऐसे, F क्या हो गया, ये प्लस ये डिवाइड बाई 4, मतलब 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स a/4। f आ गया a/4। इसी तरह g निकालते हैं, इसी तरह h निकालते हैं। तो g कितना जाएगा, b/4, h कितना जाएगा, c/4। इससे ABC क्या गया, इससे क्या गया, a बराबर तो कितना गया 4f, b बराबर कितना गया 4g, c बराबर कितना गया 4h। ABC की वैल्यू निकाल दी, उसको यहाँ रख दिया, पुट ABC इन पर, मीन्स ABC का मान 1 में रखने पर, तो 1 से क्या हो गया, ABC का मान रख दिया तो कितना गया, a² मीन्स 16f² प्लस g² प्लस h² = 16k²। ये से अब इसका लोकस ले लो, बिंदु पर निकालना है तो FGH की क्या रख दोगे, x रख दोगे। तो FGH का बिंदु पथ लेने पर क्या है, x² प्लस y² प्लस z² = k²। तो ये इसका बिंदु चतुष्फलक जो है। अब चतुष्फलक की जगह अगर त्रिभुज दिया होता है ABC, तो क्या हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, ये हट जाता, a00/3 है ना, a/3 b/3 c/3 त्रिभुज दिया हुआ, चतुष्फलक दिया हुआ है तो a/4 b/4 c/4 ये है। 4 बिंदुओं से गुजरने वाले अपन ने गोले का समीकरण बताया था। 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण कैसे बताया था कि 4 पॉइंट रख दो। अब अगर मान लो उसमें 3 पॉइंट दिए हुए, कंडीशन दी हुई है, तो वो कंडीशन लगा दो, 3 पॉइंट रख दो, मतलब अपने को 4 इक्वेशन 4 अननोन होनी चाहिए। 4 अननोन होते हैं इसलिए 4 इक्वेशन होनी चाहिए। चाहे 2 पॉइंट 2 कंडीशन दे दे, 3 पॉइंट 1 कंडीशन दे दे, 1 पॉइंट 3 कंडीशन दे दे, तो वो एक ही बात है। जैसे अपन मान लिया अपने गोले का समीकरण निकालना है, जो 1 -3 4 1 -5 2 1 -3 1 से गुजरता है, तथा केंद्र जो है गोले का केंद्र x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर स्थित है। मान लिया अपने गोले का समीकरण निकालना है जो इन 3 पॉइंट से तो गुजर रहा है, और इसका केंद्र जो गोले का केंद्र है वो किस पर है, इस समतल पर स्थित है। यहाँ हो सकता है 2 समतल पर स्थित हो, अलग अलग यहाँ रेखा पर स्थित हो तो 2 समतल है ना, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए, ये कंडीशन दी है, तो अपन ने यहाँ मान लेंगे कि माना गोले का समीकरण क्या है, गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy
प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये गोले का जनरल है। इसमें यहाँ पर अपन ने अब क्या है, ये चार कंडीशन दे रखी है, चार कंडीशन इसमें लगाएंगे और इसका मान निकालेंगे u v w t, इनका मान निकालेंगे और वो मान यहाँ रख देंगे तो गोले का समीकरण। बस ये रख दो यहाँ। जैसे अब ये क्या है, एक इससे गुजरता है 1 -3 4 से गुजरता है, तो ये यहाँ रख दो। 1 रख दिया अपन ने यहाँ, 1 + 9 + 16 प्लस 2u माइनस 6v प्लस 4w प्लस d इक्वल टू 0। इससे गुजर एक इक्वेशन ये है। फिर ये मान लिया कितना हो गया, 26 प्लस 2u माइनस 6v प्लस 4w प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 2। इसी तरह ये किससे गुजर रहा है, 1 -5 2 से गुजर रहा है। 1 -5 2, याद हो तो 1 -5 मीन्स 25 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स 2u -5 -10v प्लस 4w प्लस d इक्वल टू 0। मान लीजिए नंबर 3, ये पॉइंट रखना है। ये कितना हो गया, 30 हो गया, इसको है ना 30 करो। फिर तीसरा पॉइंट रख दो, 1 -3 1 से गुजर, इससे गुजर रहा है तो यहाँ रख दिया 1 -3 मीन 9 + 1 प्लस 1 मीन्स 2u माइनस 6 प्लस 2w प्लस d इक्वल टू 0, नंबर 4। ये कितना हो गया, 11 हो गया। इस तरह से अब ये क्या कह रहा है, इसका केंद्र इस पर है, इसका केंद्र गोले का एक का केंद्र इस पर है। इसका मतलब केंद्र क्या है, इसके जो केंद्र है -u -v -w। ये किस पर है, इस समतल पर। इस मतलब गोले के केंद्र -u -v -w समतल x + y + z = 0 पर स्थित है। इसका केंद्र समतल पे स्थित है, इसका मतलब इसके जो केंद्र है इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ रखो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ रखने से -u -v -w = 0। माइनस कॉमन लेके ये क्या है, सारे u + v तो ये हो गया। अब 2 3 4 5 से आपको क्या करना है, u v w d का मान निकालना है। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने यहाँ क्या किया, ये 2u 2 है, इसमें आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो आप। जैसे आपने ये 2 -3 किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया -4 2u से 2u कैंसिल हो गया, यहाँ -6 है, यहाँ पर ये प्लस 4v हो गया, 4v आ गया। फिर ये w से w चल गया और d से d भी चल गया इक्वल टू। तो इससे कितना आ गया, v = 1 आ गया, v = 1 आ गया। तो v की वैल्यू निकाली। अब एक की और निकालो आप, w जैसे ये भी 2u है, ये भी 2u है, तो इससे क्या करो, जैसे यहाँ पर 6v है, ये 2 - 4। अब जैसे अगर अपन करते हैं 2 - 4 कर दिया तो ये अगर 16 में से 11 गए, 26 में से 11 गए 15, ये 2u से ये कैंसिल हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया तो प्लस 2w और d से d कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो w = हो गया -15/2, w = 2। इसमें से 2 में से ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब v आ गया, w आ गया, u की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। u कैसे, यहाँ पर u किससे, 5 से, u + 1 -15/2 = 0। इससे क्या आ गया, 2u + 2 - 15 = 0 मीन्स -13। तो u = कितना हो गया,
13/2, u इज इक्वल टू 13/2। अब u v w d का मान, u v w का मान किसी एक में रख दो तो उससे d का मान आ जाएगा, d का मान यहाँ पर आप निकाल लो। तो जैसे आपने यहाँ u रख दिया, यहाँ v रख दिया, w रख दो, d का मान निकालो, d का मान क्या करो यहाँ पर रख दो, तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस तरह से ये निकालना है। u v w अपन ने दे रखा है, कहीं भी रख दो, जो भी अपने को सिंपल लगे उसमें रख दो, वो d का मान आ जाएगा। u v w d का मान फिर यहाँ पर रख दोगे तो उससे, तो इस तरह से यहाँ पर अपने को अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं और एक ये दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, तो 3 पॉइंट रख दो, फिर जो कंडीशन दे रखी है वो लगा दो, और कुल मिला के 4 इक्वेशन आनी चाहिए, 4 अननोन है, तो ये अपन उससे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये आप इसमें यहाँ पर आगे इसको ट्राई करके ये इसमें लिखो, ठीक।